चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, एक चर वाले, और दूसरा दिया है कि दो चर वाले। हमें दिया गया कि समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, y बराबर 3 को देखिए, जब एक चर वाला तो यहाँ पे देखिए y बराबर 3, इसमें तो एक ही चर है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसका इस तरह से y अक्ष बनाकर हम लोग y बराबर 3 उसको दर्शा देंगे। ठीक है, यदि दो चर बनाना रहेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक चर है, सिर्फ x मतलब सिर्फ y है, तो हम लोग x को यहाँ पे क्या कर देंगे, जो x का गुणांक रहेगा उसको 0 करके हम लोग x भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और ज्यामिति हम लोग को ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाते हैं, y बराबर 3 का ही बनाना है। पहले एक चर वाले लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, जो कि हमें समीकरण दे दिया गया है, समीकरण हमें दे दिया गया है y बराबर दिया हुआ y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, पहले भी हमें एक चर वाले चर में करना था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ए भी लिखना चाहिए हमें, एक चर वाले समीकरण y बराबर 3 का ज्यामिति हम लोग निरूपण कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यदि हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं ना, जिसमें x अक्ष और y अक्ष मतलब जिसमें भुज कोटि रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ आपका y का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे x अक्ष तो है नहीं, दो चर तो इसमें है नहीं, एक ही चर में आपको बनाना है। ठीक है, तो जब हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, क्षैतिज x अक्ष बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर y अक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से बनाते हैं। यदि दो चर रहता तब, लेकिन हम लोग का सिर्फ एक चर है, तो सीधा आप क्या करेंगे, इस तरह से y अक्ष देखिए, y का वैल्यू 3 दे दिया गया ना, तो y अक्ष इसी प्रकार से बना दीजिए क्षैतिज। ठीक है, आप ऊर्ध्वाधर भी बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से क्षैतिज बना दीजिए। ठीक है, y बराबर 3 को हम लोग दर्शा देंगे। यदि x बराबर 3 भी दिया रहता, मतलब सिर्फ एक चर रहेगा, तो आप क्षैतिज बनाइए और यहाँ पे y बराबर 3 को दर्शा दीजिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। चलिए हम इस प्रकार से, चलिए यहाँ पर बीच में मूल बिंदु हम 0 बना देते हैं। दाहिनी साइड क्या रहेगा, धनात्मक संख्या रहेंगे। धन 1 हो गया, धन 2 हो गया, धन 3, धन 4 और धन 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप दो बिंदु बनाएंगे, आपस में दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, आप 1-1 सेंटीमीटर ले, आधा सेंटीमीटर ले। ठीक है, आप किसी प्रकार से बनाएं, बस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इधर बाएँ साइड रहेगा ऋणात्मक संख्या, ऋण 1 हो गया, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 हमने इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर y आपका चर है ना, तो इसको हम लोग y नाम कर देते हैं, y डैश। ठीक है, y यहाँ पे हो गया y डैश। यहाँ पे मूल बिंदु आपका यहाँ पे 0 है। ठीक है, आपको y बराबर 3 दिखाना है। ठीक है, तो y बराबर यही धनात्मक 3 है। ठीक है, यही है, y बराबर 3 है। तो हम लोग को एक चर वाले समीकरण में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना था, तो हमने सीधा यहाँ पे y अक्ष बना दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही चर था, तो हमने एक ही यहाँ पर वास्तविक संख्या के यहाँ पर आप रेखा खींच देंगे। ठीक है, बीच में यही मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा, यही क्या हम लोग का है यहाँ पे मूल बिंदु। ठीक है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, किसी बिंदु का स्थिति देखना। ठीक है, तो मूल बिंदु से हमने धन 3 जाना था, y बराबर 3 था, तो धन 3 के लिए हम लोग दाहिने गए। ठीक है, तो धनात्मक 3 यही हम लोग को मिला, y बराबर 3। अब देखिए सेकेंड वाले प्रश्न में ना, समीकरण तो सेम यही है। ठीक है, y बराबर 3 ही है, लेकिन अब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण करना है, तो दो चर वाले, चलिए हम लोग सेकेंड प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को इसको न देखिए, y बराबर 3 है, फिलहाल में आपको एक ही चर दिख रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, दो चर चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए इसी को हम दो चर में बनाकर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी यक्ष रहा होगा उसका गुणांक क्या रहा होगा, 0 इंटू हम यक्ष लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे y लिख दिए बराबर यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे 0 में, यहाँ पे यक्ष में 0 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह पद ही पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने इसको दो चर में यहाँ पे समीकरण हमने बना लिया। ठीक है,
दो चर में समीकरण बनाने के बाद अब देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग दो चर में दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कार्तीय तल बनाएंगे, ठीक है। एक्स अक्ष बनाएंगे क्षैतिज, वाई अक्ष बनाएंगे ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो जब भी हम लोग का दो चर वाला रैखिक समीकरण रहता है ना, तो हम लोग को कम से कम दो बिंदु पहले ज्ञात करना रहता है, ठीक है। इस समीकरण के हमें दो हल प्राप्त करने थे, तभी हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे समीकरण लिखा गया है इसका हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम पहले दो बिंदु यहाँ पे इसी से हम निकालते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं दो बिंदु। माना हम लोग एक्स बराबर यहाँ पे कुछ मान लीजिए, ठीक है, शून्य भी मान सकते हैं, ठीक है, एक भी दो भी कुछ भी रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चलिए यदि हम लोग ना सिंपली एक्स बराबर यदि हम लोग चलिए शून्य ही रख देते हैं। एक्स बराबर यदि आप शून्य रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, देखिए ये शून्य है, ये शून्य है, ठीक है, ये पूरा पद शून्य ही है। यदि एक्स बराबर शून्य रखेंगे तभी वाई बराबर हमें क्या मिलेगा, वाई बराबर 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला यही। पहले भुज लिखते हैं, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, फिर कोटि लिखते हैं। तो बिंदु 0 कामा आपको 3 मिला, ठीक है। यदि एक्स का वैल्यू आप ना 3 भी रखेंगे, चलिए हम एक्स का वैल्यू 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। कम से कम दो बिंदु हम लोग ज्ञात करते हैं। यदि एक्स का वैल्यू आप 3 मानेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यह तो आपस में कुछ भी एक्स का वैल्यू आप रखें ना, यह अपने गुणांक के साथ गुणा होकर हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको मिलेगा सिर्फ वाई का वैल्यू क्या हमेशा 3 ही मिलेगा, ठीक है। आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लें, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक। जैसे यहाँ पर हमने एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 अपने गुणांक के साथ गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ वाई बराबर 3 आपको मिलेगा। तो बिंदु आपको मिला, ठीक है, 3 कामा 3, पहले भुज रखते हैं और फिर कोटि। तो यहाँ पे दोनों 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ना 10 भी रखेंगे यदि एक्स के स्थान पर ना, तो हमेशा आपको यहाँ पर वाई का वैल्यू हमेशा देखेंगे 3 ही आपका मिलेगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख लें, अपने गुणांक के साथ गुणा हो क्या हो जाएगा, हमेशा यह 0 हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको मिलेगा सिर्फ वाई का वैल्यू 3 हमेशा मिलेगा, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू कुछ भी धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने दो बिंदु यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब आसानी से हम लोग क्या ग्राफ बना सकते हैं। चलिए तो इन दोनों बिंदुओं को हमने इस प्रकार से सारणी बना के लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स के स्थान पर एक्स और वाई का वैल्यू हमने लिखा, ठीक है। एक्स के स्थान पर हमने जब 0 प्रतिस्थापित कर दिया तभी वाई का वैल्यू 3 मिला, एक्स के स्थान पर यदि हम 3 प्रतिस्थापित कर दिया तभी वाई का वैल्यू 3 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारणी बना के लिख लिया और यहाँ पे हमने कार्तीय तल बना दिया, ठीक है। यही है मूल बिंदु। इस तरह से क्षैतिज एक्स अक्ष रहता है, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष रहता है, ठीक है। यही मूल बिंदु 0 0 है, ठीक है। यहीं से हम लोग किसी बिंदु का स्थिति निर्धारण करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं से दाहिने क्या रहता है, एक्स अक्ष धनात्मक रहता है, बाएं ऋणात्मक रहता है, और वहीं यहाँ से मूल बिंदु से ही ऊपर वाई अक्ष धनात्मक रहता है और नीचे ऋणात्मक रहता है। चलिए हम लोग पहले बिंदु को दर्शाते हैं। देखिए यही है हम लोग का बिंदु, ठीक है, यही है। जो भी हम लोग का ना यहाँ पर ना यदि हम लोग बिंदु बनाए रहते हैं ना, या बिंदु क्या करता है, इस समीकरण को रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब यदि यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू जो है यही है, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 3 है। यदि बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर देंगे ना तो दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पे 3 प्रतिस्थापित कर देंगे, एक्स का वैल्यू 3 0 के साथ गुणा होकर 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर वाई का वैल्यू 3 बचेगा। दायां पक्ष बाएं पक्ष हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है, संतुष्ट भी करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ना देखिए 0 कामा 3 है ना, तो इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ पे बनाते हैं बिंदु, ठीक है, 0 कामा 3, ठीक है। तो एक्स अक्ष दाहिने धनात्मक रहता है, बाएं ऋणात्मक रहता है ना। तो हमें ना न दाएं जाना है न बाएं जाना है, ठीक है, सिर्फ हम लोग को वाई अक्ष पर चलना है, ठीक है, वो भी कितना 3 इकाई। तो वाई अक्ष के ऊपर के लिए कितना ऊपर चलेंगे, धनात्मक के लिए वाई अक्ष, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो यहीं पर आपको बिंदु मिलेगा, कौन सा बिंदु, 0 कामा 3, ठीक है। देखिए यही मूल बिंदु से चलना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष यदि यहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू रहता है ना, तो ये धनात्मक रहता है तो दाहिने चलते हैं हम लोग, और ऋणात्मक रहता है तो बाएं चलते हैं, ठीक है, यहीं से। लेकिन हम लोग को न दाएं जाना था न बाएं जाना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भुज 0 था, लेकिन हम लोग को सिर्फ वाई अक्ष पे चलना था, वो भी कितना 3। तो इसके लिए ऊपर 1 2 3, तो यहाँ पर आपको बिंदु मिला 0 कामा 3। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे बिंदु पे। दूसरा बिंदु हमें दे दिया गया 3 कामा 3 ना, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ से मूल बिंदु से ही चलना स्टार्ट करेंगे। पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे, 1 2 3 इकाई हम एक्स अक्ष पर चलें, फिर यहाँ से ऊपर हम चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें धनात्मक 3 जाना है कोटि, ठीक है। यह मूल बिंदु से चलना स्टार्ट किए, भुज 3 के लिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे धन 3, 1 2 3 यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग को कोटि धन 3 जाना है, तो धन 3 के लिए ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 3 के सीधे तक, ठीक है। तो यह आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यही बिंदु है 3 कामा 3। चलिए अब यहाँ पे दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे, जो भी रेखा है इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, उसका हम लोग जो भी रैखिक समीकरण है उसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रकार से खींच दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रेखा खींच दिया, ठीक है। यह किस समीकरण का हल है, ये प्रत्येक बिंदु पर इसका हल मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग 2 4 में रैखिक समीकरण लिख देते हैं, ठीक है। यही है 0 × x + y बराबर 3 का, यही 2 चर वाले रैखिक समीकरण में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार से हमने कर दिया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया है ना, 1 चर वाले 2 चर वाले
समीकरण के रूप में 2x + 9 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, इसी को हम लोग को एक चर में बनाना है। ठीक है, इसको हम लोग x अक्ष पर दिखाएंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण के रूप में हम लोग इसका ज्यामितीय निरूपण कर देते हैं। ठीक है, 2x + 9 = 0 है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को, और दूसरे में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, हम लोग लिखते हैं एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण। चलिए तो पहले हम लोग ना यहाँ पे x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यही हम लोग का एक चर में रैखिक समीकरण है। 2x + 9 = यहाँ पे 0 है। देखिए हम लोग इसको हल करके x का वैल्यू प्राप्त करते हैं। यहाँ पे धन 9 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 9 हो जाएगा, ऋण 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुणे में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, भागे में आ जाएगा। ठीक है, तो x = ऋण 9/2 मिला। ठीक है, यदि आप 9 बटा ऋण, देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख देते हैं। यदि आप ना 9/4 का मतलब हुआ कि यदि 9 में आप 2 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, 4.5 मिलेगा। ठीक है, 9/2 का मतलब 4.5 होता है। ठीक है, तो यही हमको दिखाना है, ऋण 4.5 को दिखाना है। तो हम लोग इस तरह से क्षैतिज क्या कर ले, x अक्ष हम लोग बना देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी x अक्ष या y अक्ष रहता है उस पर क्या रहती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग x और x डैश बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू यदि y रहता है तो y का y अच्छे इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर y और y डैश नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए 1-1 सेंटीमीटर पर हम लोग बिंदुओं को बना देते हैं। और ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि ऋण यहाँ पे 4.5, ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 तक तो कम से कम बिंदु बनाएंगे। ठीक है, 4 और 5 के बीच में मिलेगा हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पर हम लोग इस प्रकार से बिंदु बना लेते हैं। और चलिए इधर हम लोग को ऋणात्मक ज़्यादा संख्याएं दिखानी है ना, चलिए तो यहाँ पर हम लोग 0 मान लेते हैं। और यहाँ पे धन 1 हो जाएगा, दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं लिखेंगे, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 तक चलिए हमने दिखा दिया। चलिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं दिखाएंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। चलिए तो यही जो 0 है यही हम लोग का है मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या रहती तो हम लोग दाहिने जाते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या तो हम लोग बाएं जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और यहाँ पे ऋण 5। ठीक है, इसी के ठीक बीच में ऋण 4 और ऋण 5 के बीच में मिलेगा आपको। ठीक है, यहीं ऋण कितना 4.5 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने x बराबर यही हम लोग का रेखा का समीकरण है। ठीक है, एक चर में रेखा का समीकरण यही हम लोग को लिखा गया है, रैखिक समीकरण है। तो चलिए इसको हम लोग इसी को लिख देते हैं। ठीक है, यही हम लोग लिख देते हैं, जिसका वैल्यू हम लोगों ने इस प्रकार x अक्ष पे दर्शाने के हिसाब से हमने इसको हल कर लिया, ताकि हम लोग x का वैल्यू पता रहेगा तभी हम लोग इसको x अक्ष पे दर्शा पाएंगे। ऋण 4.5 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए ये समीकरण हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही है समीकरण का हल, 2x + 9 = यहाँ पे 0 हो गया। इस प्रकार से हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम लोग को 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करना था, तो हमने इसको लिख दिया। और बस यहाँ पे जो भी हम लोग का रैखिक समीकरण था एक चर में, इसको हल कर दिया और x का वैल्यू ऋण 4.5 प्राप्त कर लिया। फिर हमने x अक्ष बनाया, यहाँ पे मूल बिंदु हो गया, यहाँ पे दाहिने साइड धनात्मक संख्या, बाएं साइड ऋणात्मक संख्या, और यही आपको इस समीकरण का हल मिल रहा है। ठीक है, 2x + 9 = 0 का हल आपको यही मिला, ऋण 4.5, यही हमने हल कर दिया। और यहाँ पर हमने इसको तीर लगा के दिखा दिया, 2x + 9 = 0 है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से पहले प्रश्न का हमने हल कर दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड प्रश्न पे। सेकेंड प्रश्न में हम लोग का बस समीकरण तो यही है, बस 2 चर में बनाकर हम लोग का ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग करेंगे, जो हम लोग का रैखिक समीकरण है उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, 2x + 9 = 0 है, फिलहाल में तो एक ही चर दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो y भी हम लोग ला लेते हैं इसमें। ठीक है, 2x प्लस यहाँ पे जो y है, y का गुणांक क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है,
शून्य गुणते यहाँ पर हम y कर देते हैं और धन 9 बराबर यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। देख रहे हैं आप मान में कोई नहीं फ़र्क पड़ा, ठीक है। अभी यहाँ पे y का यहाँ पे 0 में गुणा कर देंगे तो यह पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यही मिलेगा जो 2x + 9 बराबर 0 ही आपको फिर पुनः मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम देखिए यहाँ पे एक चर में रैखिक समीकरण है, लेकिन बस इसको हमने देखिए यहाँ पे x और y चर आ गया, ठीक है। यह 9 है हम लोग का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको 2 चर में रैखिक समीकरण लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग को x अक्ष और y अक्ष पर इसको हम लोग को मतलब ग्राफ बनाना है इसको, तो हम लोग क्या करें, कम से कम 2 बिंदु प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं माना, आप यहाँ पे y का वैल्यू कुछ मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं y बराबर, चलिए y बराबर यदि 0 मानेंगे ना तभी भी हमेशा क्या मिलेगा, x बराबर आपको ऋण 4.5 ही मिलेगा, ठीक है। बाकी देखिए यही समीकरण है ना, यह तो पद y का वैल्यू आप कुछ भी रखें तो यह तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे धन 9 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 9 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे में 2 है बराबर को उधर बटा में चल जाएगा, ठीक है। अभी तो इसको हम लोगों ने पहले प्रश्न में इसी को हल किया ना, इसी को हल कर दिया। x का वैल्यू आप यहाँ पे जैसे y का गुणांक 0 है ना, तो यहाँ पे हमेशा हल करेंगे तो x का वैल्यू ही आएगा 4.5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमने को 0 रखा तो x का वैल्यू हमेशा ऋण 4.5 ही मिलेगा, ठीक है। तो बिंदु होकर के हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बिंदु क्या मिलेगा, पहले x का वैल्यू रखते हैं तो ऋण 4.5, ठीक है, 4.5 है, ठीक है। ये आप इसको ऋण 9/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पे कामा, यह भुज हो गया हम लोग का ऋण 4.5 और कोटि हम लोग का क्या मिला, y का वैल्यू 0, ठीक है। इस प्रकार आप y का वैल्यू कुछ भी रखिए, चलिए 3 ही रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं माना y बराबर 3, ठीक है। तभी भी हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 रखें चाहे कुछ भी रखें, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पद ही 0 हो जाएगा आपका, हमेशा x बराबर क्या ऋण 4.5 ही मिलेगा। तभी भी आपको x बराबर क्या ऋण 4.5 ही मिलेगा, ठीक है। तो बिंदु हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे ऋण, पहले x का वैल्यू रखते हैं, भुज रखते हैं ऋण 4.5, फिर कोटि क्या आपको मिला 3 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से कम 2 हमने बिंदु बना दिया। अब चलिए हम लोग कार्तीय तल बना लेते हैं, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने कार्तीय तल बना दिया, ठीक है। यह क्षैतिज हम लोग का x अक्ष हो गया, x नामकरण कर देंगे, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा y और y डैश, ठीक है। इस तरह से हमने कार्तीय तल बना दिया। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ज्यामितीय निरूपण करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का पहले देखिए भुज हम लोग को ऋण 4.5 जाना है, ठीक है। तो ऋण 4 यहीं मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिंदु को प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो भी आपके दोनों बिंदु है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं भुज जो है इसका वैल्यू कितना है 4.5 है। आप y का वैल्यू कुछ भी रखिए, ठीक है, वो अपनी गुणांक 0 से गुणा होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको मिलेगा हमेशा x का वैल्यू ऋण 4.5 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार y बराबर 0 रखा था तो हमें x बराबर क्या ऋण 4.5 मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भुज को चलते हैं, है ना। जब भी यहाँ पर बिंदु बनाते हैं ना तो कार्तीय तल में, ठीक है, तो पहले भुज की दूरी चलते हैं, तो ऋण 4.5 पहले चलेंगे, ठीक है। तो यही मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो x अक्ष पर धनात्मक दाहिने जाएंगे धनात्मक, बाएं साइड जाएंगे तो ऋणात्मक, तो ऋण ही हम लोग को जाना है ऋण 4.5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे ऋण 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऋण 4। तो इसके ठीक बीच में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको ठीक बीच में मिलेगा यहीं ऋण 4.5, ठीक है। इसके बीच में देखिए हम लोग ऋण 4.5 तो चले गए यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ पे, ठीक है, ऋण 4.5 और y अक्ष पे हमें 0 जाना था, न y अक्ष पे हमें ऊपर जाते तो धनात्मक मान मिलता, नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक मिलता, ठीक है। चूँकि यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो ये x अक्ष पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर बिंदु हम लोग को मिला, ठीक है। यहीं आपका बिंदु कौन सा है, यही है ऋण 4.5 और कामा y का वैल्यू 0 है, ठीक है। ऋण 4.5 कामा 0, इसको ऋण 9/2 भी लिख सकते हैं और कामा 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बिंदु आपको मिला। और दूसरा हम लोग का बिंदु है ऋण 4.5, तो यही मूल बिंदु से आप चलना स्टार्ट किए ऋणात्मक दिशा में, दाहिने धनात्मक होता है बाएं ऋणात्मक, तो यहाँ पे आप ऋण 5 चले आए, ठीक है। तो ऋण 5 आपने पहले भुज चल दिए, तो यहाँ पे आप फिर कोटि जाना है 3, धन 3, तो धन 3 के लिए क्या आप जाएंगे, यहीं से आप ऊपर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि y अक्ष क्या रहता है, ऊपर धनात्मक रहता है, नीचे ऋणात्मक रहता है। और x अक्ष पर आप दाहिने बाएं चलेंगे तो x अक्ष पर क्या होता है y बराबर 0 और y अक्ष पर वहीं क्या रहता है x बराबर 0 रहता है, ठीक है। तो यहीं से आपको देखिए पहले भुज आपने चला, ठीक है, ऋण 4.5 मूल बिंदु से चलेंगे ऋण 4.5 और फिर आपको 3 जाना है, तो 3 के लिए धनात्मक ये y का वैल्यू है, तो इसके लिए आप ऊपर जाएंगे ऊपर दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के सीधे तक आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह जो बिंदु आपको मिला ऋण 4.5 और कामा ऋण 4.5 है और एक कामा 3 मिला, ठीक है। अब बस इसको मिला दीजिए इन दोनों बिंदुओं को, तो यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर बिंदु थोड़ा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे ये वाली जो यहाँ पे y अक्ष है ना, इसके समानांतर एकदम रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम खींच देते हैं।
यही x प्लस 9 बराबर 0 का दो चरों में रैखिक समीकरण का यह ज्यामितीय निरूपण है। ठीक है, इस तरह से कार्तीय तल पर इसको बनाएंगे जिसमें x अक्ष और y अक्ष रहेगा। ठीक है, यदि एक चर बनाना रहता तो सिर्फ हम लोग का x अक्ष रहता। ठीक है, दो चर बनाना था कुछ इस प्रकार से यह रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग समीकरण जो भी यहाँ पे यह हल दिया हुआ है, ठीक है, ये किस समीकरण का हल है इसको हम लोग दो चर में लिख लेते हैं। ये 2x प्लस 0 इंटू वाई धन 9 बराबर यहाँ पे 0 समीकरण का यह हल है। तो इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम लोगों ने 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार से कर दिया। चलिए इस प्रकार से प्रश्नावली 4.4 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।